होगा। आज जैसे साहिबा की कोर्ट के अंदर मुझे इतनी खुशी और इत्मीनान हो रहा है कि इंसाफ के सारे ऐवान जो है वो इंसाफ से और लॉजिक से खाली नहीं है। आज जैसे साहिबा ने जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो रेज़ किए हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया फोरम्स के हवाले से, वो आज से पहले मुझे नहीं लगता कि इस डेप्थ में ना किसी ने कभी पढ़े हुए थे, ना किसी को मालूम था कि इसका रूट कॉज क्या है। और आज जो उनके सवालात थे, जिसके यकीनन जवाबात मैं समझती हूँ कि तमाम इदारों समेत इस मुल्क में किसी के पास नहीं है, कि तमाम जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये कौन से रूल रेगुलेशन के तहत चल रहे हैं। इनको पूरी दुनिया के अंदर, ये चीफ साहिबा ने भी फरमाया, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क ने अपने रूल्स रेगुलेशंस किए हुए हैं। बहुत सारे ममालिक में व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है, बहुत सारे ममालिक के अंदर बाकी हमारी ऐप्स हैं, उन सब के रूल्स रेगुलेशंस के साथ वो मौजूद हैं। हमारे मुल्क में एक अजीब तमाशा है कि ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है, जिसका जो दिल चाहता है वो पोस्ट भी कर रहा है आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर। इस तरह कोई मुल्क नहीं चल सकता। और जैसे साहिबा ने जो है वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब किया है, उनसे भी पूछा है कि ख़ास तौर पर एक्स के हवाले से कौन सा ऐसा हमारा एग्रीमेंट या ट्रीटी मौजूद है जिसके तहत एक्स यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। और यही वजह है, यही प्रॉब्लम्स जो आज चीफ जस्टिस साहिबा ने रेज़ किए हैं कि बग़ैर रूल्स रेगुलेशंस के उनको खुली छुट्टी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इवन अमेरिका के अंदर भी आपको याद हो कुछ अर्सा पहले उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स ने भी टिकटॉक के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने के बारे में कहा, बिकॉज उन्होंने कहा कि ये नहीं चल सकता ऐसे। ये जो तमाम जब इनको आप कंप्लेंट करते हैं, आप कहते हैं कि जी ये फ़लाना अकाउंट जो है इसको ब्लॉक कर दें, ये गलत कर रहा है, या ये जो है वो वॉयलेट कर रहा है किसी रूल को, उसको वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। इसलिए बिकॉज़ एक तो उनको हमारे किसी साथ वो शायद ट्रीटी में नहीं है, जो आज पूछा है वो ट्रीटी वो सामने लेके आए, कौन सा ट्रीटी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उनको जो रिक्वेस्ट हम करते हैं वो उसको बॉदर नहीं करते, वो फेसबुक हो, वो ट्विटर हो, वो जो भी हो। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरे केस के ज़रिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इस वक्त शुतर बेमहार है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर हर चीज़ में छुपा जाता है, और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर जो है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इन फोरम्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है वो अब रूल्स रेगुलेशंस के तहत होगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे पहले मालूम भी था कि जो हमारी सीजे है इन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से इनकी अपनी रिसर्च मौजूद है, ये इसके ऊपर पढ़ चुकी हैं, उसके ऊपर काम कर चुकी हैं। और आज वो नज़र आया कि एक तरफ वो इदारे जिनका काम है इन तमाम चीज़ों को देखना, FIA का साइबर क्राइम यूनिट जो है उसके पास उन सवालातों के जवाबात नहीं थे जो सीजे साहिबा ने आज उठाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला एक खातून होते हुए, एक चीफ जस्टिस होते हुए, एक ज़िम्मेदार जज होते हुए जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो उसको बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करेंगी। और मैं सिर्फ एक बारिश का कतरा बनूंगी बाकी उन तमाम ख़वातीन के लिए और हमारे इस माशरे में इस बिगड़ी हुई रवायात के लिए, इस बिगड़े हुए मौशी मामलात के लिए, कि जिसके अंदर कोई जिसको किसी से प्रॉब्लम है तो उसकी इज़्ज़त उछालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाए। हम सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया की तरह जैसे पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स रेगुलेट होते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं मुख्तलिफ रेगुलेशंस के साथ काम करने चाहिए, वरना इस तरह से शुतर बेमहार किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में नहीं चल सकते। और मुझे लगता है कि आज मेरा सवाल उन तमाम जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालतों से भी है कि जिनको जब ट्विटर के बारे में उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है, जब किसी और सोशल मीडिया का, वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, ये बंद नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही चलने दें, ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चल सकता, कोई दुनिया में मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह हम पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो शायद नॉन सीरियस समझ लिया गया है, या पाकिस्तान की जो है उसके अंदर फेसबुक जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या मौत जो है वो फेसबुक पे आ रहा है। ट्विटर को, एक्स को जो है वैसे वो सब्सक्रिप्शन के पैसे भी लेते हैं, वैसे वो जो है वो अरबों डॉलर भी कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो आते ही उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनका जो आप उनको कंप्लेंट भी करेंगे तो वो आपकी कंप्लेंट को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इंडिया में भी
जो है वो मुझे अभी अली भी बता रहा था, बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये रेगुलेशंस मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम सीजे साहिबा के सामने पेश भी करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी रेगुलेशंस के तहत सोशल मीडिया जो हमारी ऐप्स हैं उनको काम करना चाहिए। इस तरह जो है वो पगड़ियाँ उछालने का फोरम सोशल मीडिया अकाउंट्स को नहीं बनाया जा सकता। मैडम ये बताइएगा कि जो आपके केस में ज्यादती की गई है उसमें तो कोई भी नीशौर आदमी उससे इनकार नहीं कर सकता कि वो ज्यादती है, लेकिन जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का निज़ाम है आपको नहीं लगता कि हवाले से आगे आएँ और एक स्पेशल इस हवाले से अपनी तजावीज़ पेश करें ताकि पार्लियामान से मंजूर हो? देखिए, पार्लियामान से भी मंजूर हो सकता है, ये यकीनन हम उस साइड पे जा रहे हैं जहाँ पर सीजे साहिबा ने जो आज सवालात उठाए हैं वो पार्लियामेंट के लिए भी हैं, वो बाकी इदारों के लिए भी हैं, और हर एक को अपना अपना रोल जो है वो इस्तेमाल। देखिए, अब आपके फिर मुझे लफ्ज़ कंट्रोल पे इतराज़ है। पूरी दुनिया में भाई रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते, वो अपनी स्टेट अपने मुल्क के जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो आपकी एथिक्स है, जो आपकी मोरालिटीज़ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और स्टेट की कॉस्ट के ऊपर सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल सकती। यहाँ पर तो स्टेट महफूज नहीं है। जो कुछ डिजिटल दहशत गर्दी इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए हो रही है, क्या पूरी दुनिया में अलाउ की जा सकती है? हमें बहुत सारे मुल्क जो है, जो अमेरिका है, लंदन है, ये बाकी मुल्क हमें बताते हैं इज़हार राय की आज़ादी है जी, आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें। मेरा सवाल है कि जब कैपिटल हिल के ऊपर हमला होता है तब समरी ट्रायल करके सिर्फ वो शख्स जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी की चेयर के ऊपर जो है वो टांगे रख के बैठता है उसको 7 साल की कैद दी जाती है। रॉयट्स होते हैं यूके के अंदर, 24 घंटे के अंदर समरी ट्रायल्स के साथ वो जो है वो उनको सज़ा दी जाती है। हमारे मुल्क में वो कह रहे हैं जो मर्जी हो रहा होने दें, ऐसे नहीं हो सकता। आपके मुल्क के लिए, आपके लिए, मुझे कोई जो आज ओवरसीज़ में बैठ के जो इनकलाबी बने हुए हैं वो इनकलाबी जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क के ख़िलाफ़ पोस्ट करके दिखाएं। ये कोई तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रियासत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को आप जो मर्जी कह लेंगे और आप डिजिटल दहशतगर्दी बाहर से बैठ के करेंगे और आपको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा? ये नहीं चलेगा, और ऐसे कोई रियासत नहीं चलती। कि आप सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, टैक्स पर पहले ही VPN के बगैर जो है वो हमने देखा है नहीं चल रहा, और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा रखी है। अब ये बताइएगा कि वो पाबंदी किस लिए है? क्योंकि अक्सर गुजरा जो है वो VPN लगा के ट्वीट्स कर रहे होते हैं, तो क्या देखिए यही बात है, पाबंदी खुल जाएगी अगर रूल्स और रेगुलेशंस बन जाए, जिसकी तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। ये बगैर रूल्स रेगुलेशन से पाबंदी लगेगी, बिकॉज आपको जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, जो बाकायदा इदारों के सरबराहान की तस्वीरें लगा कर, अब जो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फाजिसा साहब, उनके बारे में भी जो कहा गया वो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आया ना। वहाँ से ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है इससे कोई महफूज नहीं है। एक्स को जो है मैं समझती हूँ कि जिस तरफ हम जाना शुरू हुए हैं मेरे केस के ज़रिए, अगर रूल्स और रेगुलेशंस बन जाएंगे तो एक्स के ऊपर भी पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस के बगैर कोई सोशल मीडिया साइट जो है वो नहीं चल सकती और ना चलनी चाहिए। मैडम ये बता दें कि आए रोज़ हम ये खबरें सुनते हैं कि फलां जगह बिलों से जो है तंग आकर भाई को कत्ल कर दिया, खतून ने छलांग लगा दी। आने वाले दिनों में हुकूमत कोई आवाम को अपील देने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो भी कुछ प्लान कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले, कल परसों गालबन अवैस लगारी साहब को सुना, वो भी बता रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इसके ऊपर बहुत कंसर्न हैं। उन्होंने वो भी मुख्तलिफ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उनका सोलर प्रोग्राम है ही बाकायदा इस हवाले से कि वो लो मिडिल क्लास ख़ास तौर पर जो 100 से 200 यूनिट वाले हैं उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल्स मिलेंगे, तो उनके बिल का मसला ही हल हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये कम से कम 25 साल की वारंटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए उसके। और ये पूरा सिस्टम दे रहे हैं बैटरी समेत, ये खाली मतलब वो उठा के खोखा नहीं दे देंगे। दूसरा, जो 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन हैं, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, उनको जो है वो 90% डाउन पेमेंट पंजाब हुकूमत करेगी, सिर्फ 10% के ऊपर उनको वो सोलर पैनल मिलेंगे, और उसकी बहुत नॉमिनल जो है उसकी किस्त होगी जो सार्फिन को अदा करनी पड़ेगी, और उस बिल से कहीं कम होगी, जो वो उसके ज़रिए अपने सोलर पैनल के जो है मालिक बन जाएंगे। तो ये नहीं है कि हमें आवाम के तकलीफ़ का एहसास नहीं है, लेकिन जिस मुसीबत में IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हैं, IMF के प्रोग्राम से मेरी हुकूमत निकाल के गई थी 2016 के अंदर। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने IMF से हमें छुटकारा दिला दिया था। वो जिसने IMF नहीं जाना था, जिसने फांसी ले लेनी थी,
اس نے تو پھانسی نہیں لی, لیکن ہمارے جو لوگ جو ہے وہ پھانسی لینے کے اوپر جو ہے اس وقت مجبور ہے. اس IMF پروگرام کو لیٹ کیا, پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا, پھر اس کو خود ڈیفائی کیا, اور آج اتنی سخت شرائط ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی حکومت دونوں کو بھگتنی پڑے گی. ابھی آپ نے بات کی ٹویٹر کی کہ جی ٹویٹر کھل جائے گا جب رولز اینڈ ریگولیشن. جب ٹویٹر شروع میں بند ہوا تھا تو عطا طاہر صاحب سے یہ سوال ہوا کہ ٹویٹر بند ہے, انہوں نے کہا کہ ٹویٹر تو کھلا ہے, حالانکہ اس وقت بند تھا. تو اب ان کے اس بیان کو جھوٹ کہا جائے گا یا لائیو؟ ایک تو یہ بتا نہیں ایسا دوسرا میرا ایک اور سوال ہے. ابھی آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا 24 گھنٹوں میں سمجھے ٹرائل میں ان کو سزا دی گئی. 1.5 سال کا عرصہ ہونے کو آ چکا ہے, ابھی بھی چلان مکمل نہیں پیش ہوا کسی ایک بھی مقدمے کا. 9 مئی کے کسی ایک بھی مقدمے کا مکمل چلان نہیں پیش ہوا. گورنمنٹ آپ کی, پروسیکیوشن آپ کی, اس میں بہت اچھا سوال کیا بیٹا, لیکن ہم تھوڑا ڈی ٹریک ہو جائیں گے, بٹ آپ کے سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ غالباً یہ عطا صاحب سے جب بات ہوئی تب یہ ایکس کے اوپر پابندی جو ہے یہ آبویس نہیں تھی کہ یہ حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہے یا یہ کیا ہے, اور عطا صاحب اس وقت نئے جو ہے انہوں نے چارج لیا تھا. ایکس کے اوپر پابندی لگانا کوئی ہمارا خواہش اور شوق نہیں ہے, مجبوری ہے. میں بھی آپ کے سامنے میں ایک کھڑی ہوں نا وکٹم, بہت سارے وکٹم جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جو اس کو بھگت رہے ہیں. دوسرے آپ کا سوال کی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یاسمین راشد صاحبہ کی وائس میچ کے لیے ریمانڈ کی سٹیج کے اوپر کورٹ کے اندر جایا جائے اور کہا جائے کہ جن کی آڈیو کس نے نہیں سنی, آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے, کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں, بہت کچھ ہو گیا, یہ چلے جائیں. ہاں, انہوں نے کہا بات کافی ہو گیا, لبرٹی آ کے بیٹھ جاؤ. پھر وہ اعجاز چودھری صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وکٹری اسپیچ فرمائیں, کچھ نہیں چھوڑا, آگ لگائیں ہیں, سارا کچھ ہو جائے. آپ وائس میچ کے لیے عدالت کے پاس جائیں اور آپ کہیں جناب یہ ہمیں ریمانڈ دے دیں, ہم نے وائس میچ کرانی ہے. ریمانڈ کی سٹیج پہ کیس ختم ہوتے دیکھا آپ نے کبھی؟ پاکستان کی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے. پاکستان کی عدالتوں میں جو عمرانداری ہو رہی ہے نا, 9 مئی کے اوپر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عدالتیں, کچھ عدالتیں جو ہے وہ سینسیٹائز نہیں ہیں, ان کو نہیں معلوم ہو رہا, ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ 9 مئی کیا تھا. اور یہ 9 مئی کے بعد وہ جن کو شے دی جا رہی ہے وہ مزید 9 مئی کی تیاریاں کر رہے ہیں. وہ باز نہیں آئیں گے, وہ بھی نہیں آئے. وہ 9 مئی جو روز ڈیجیٹل دہشت گردی کی شکل میں اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, وہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں ہو, وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ہو, ہم تو خیر کسی کھیت کی مولی نہیں ہے, ہمارے بارے میں تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ گزارش یہ ہے کہ ونس فار آل وہاں کی عدلیہ نے, کیپٹل ہل میں حملہ ہوا, UK میں حملہ ہوا, رائٹس ہوئے, وہاں کی عدلیہ نے, وہاں کی سوسائٹی نے, وہاں کے ہر ایک بندے نے کراس دا بورڈ کہا نہیں ہو سکتا, نہیں ہونے دیں گے اپنے ملک میں. ہمارے ملک میں یہاں ہے کوئی بات نہیں, عمران خان نے کیا ہے, چلے کوئی بات نہیں, بچہ سمجھ کے جو ہے وہ بچہ سمجھ کے اس کو معاف کر دیں, تو وہ بچہ نہیں ہے, نہ اس کو معافی مل سکتی.